एक समय की बात है। लालपुर नाम के एक गांव में सुखदेव नाम का दरिद्र ब्राह्मण रहा करता था। वह अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था। बहुत गरीबी में वो जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा था। सुखदेव भगवान शिव को बहुत मानता था और मन ही मन हमेशा उनका नाम जपता रहता था। तो वहीं ब्राह्मण की पत्नी बहुत ज़्यादा धूर्त और लालची स्त्री थी। वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर अपने पति से झगड़ा करती रहती। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, इस गांव में तो हमें कोई भिक्षा भी नहीं देता। आप दूसरे गांव में जाकर भिक्षा क्यों नहीं मांगते? इस तरह दरिद्रता में हम कब तक जीवन काटेंगे? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं अपनी तरफ से कोशिश तो करता ही हूँ। अगर मेरी किस्मत में सुख है ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, आपकी बातें सिर्फ बड़ी बड़ी ही होती हैं। करने के नाम पर आप कुछ नहीं करते। घर में बैठकर क्या करेंगे? जाइए बाहर और कुछ कमा कर लेकर आइए। रोज रोज ब्राह्मणी के झगड़े और तानों से तंग आकर एक दिन ब्राह्मण अपना पोथी पतरा उठाकर घर से दूसरे गांव चला गया। उस गांव में जाकर उसने कथा सुनाने का प्रयास किया, लेकिन कोई उनसे कथा सुनने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में दुखी होकर वो वापस अपने गांव लौटने लगा। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम विश्राम करने लगा। उस विशाल पीपल के पेड़ की जड़ में एक काला सांप रहता था। ब्राह्मण मन ही मन सोचता है, हे भोलेनाथ, ये आपकी कैसी माया है। मैं आपकी कथा सुनाकर अपना घर संसार चलाना चाहता हूँ, लेकिन कोई व्यक्ति मुझसे कथा सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं क्या करूँ प्रभु? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। हे प्रभु, मैं यहीं इस पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर कथा कहता हूँ, और अब आप ही मेरी कथा सुनिए, क्योंकि और तो कोई मेरी कथा नहीं सुनता। यह सोचकर ब्राह्मण ने वहीं अपना पोथी पतरा निकाला और विधि पूर्वक कथा कहना प्रारंभ कर दिया। ऐसे में पेड़ की जड़ में बैठा वो नाग कथा सुनने लगा। पूरी कथा को उसने बहुत ध्यान से सुना। जब कथा समाप्त हुई तो वह बाहर आया और ब्राह्मण को एक सोने का सिक्का दक्षिणा में देते हुए कहा, तुम रोज यहाँ आकर कथा कहा करो। तुम्हें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का दक्षिणा के रूप में दूंगा, लेकिन ये बात तुम किसी और से मत कहना। ब्राह्मण ने उस नाग की बात मान ली। नाग के जाने के बाद उस ब्राह्मण ने भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद देते हुए कहा, प्रभु, आपने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। मैंने आपसे थोड़ा सा मांगा, लेकिन आपने मेरी पूरी झोली भर दी। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। अब वह ब्राह्मण रोज सुबह सवेरे नहा धोकर आ जाता और उस नाग देवता को कथा सुनाता, और वह नाग देवता एक सोने के सिक्के को दक्षिणा के स्वरूप देते। बहुत जल्दी वह ब्राह्मण दरिद्र से अमीर बन गया। अब उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पूरे ग्रामवासियों को उसकी प्रगति देखकर बहुत आश्चर्य हो गया। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो रहे थे। बहुत लोगों के दिमाग में यह चल रहा था कि जरूर ये ब्राह्मण कोई गलत कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से यह ब्राह्मण इतना जल्दी इतना धनवान हो गया है। अब लोग ब्राह्मण की पत्नी से तरह तरह के सवाल करने लगे। पड़ोसन ने पूछा, आखिर तुम्हारे पति के पास एकदम इतना सारा धन कहाँ से आया है? आखिर ऐसा कौन सा काम करने लगा है वो? ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, वो दूसरी जगह पर जाकर कथा सुनाते हैं। उसी से उन्हें जो धन मिलता है वो लेकर आते हैं। पड़ोसन ने आश्चर्य से कहा, कथा सुनाने के लिए इतना धन भला कौन दे सकता है? अब तो उसकी पत्नी के मन में भी कई सारे सवाल उठने लगे। वह अपने पति से पूछने लगी कि आपको इतना धन कौन देता है? लेकिन ब्राह्मण से तो नाग देवता ने कुछ भी बताने के लिए मना किया था, इसलिए ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। लेकिन उनकी पत्नी उनके पीछे ही पड़ गई। वह हर दिन जिद करने लगी, जिससे ब्राह्मण सोने के सिक्के के बारे में उसे बता दे कि वह कहाँ से आते हैं। एक दिन ब्राह्मण ने बेवश होकर अपनी पत्नी से धीरे से कहा और सब कुछ बता दिया। अब तो पत्नी के मन में बहुत सारा लालच आ गया। उसने सोचा कि जरूर उस पीपल के पेड़ के नीचे कोई खजाना है, जहाँ से वह नाग प्रतिदिन सोने की मोहर लेकर आता है। अगर उस नाग को मार दिया जाए तो पूरा खजाना एक बार में ही मिल सकता है।
इसलिए ब्राह्मणी ने अपने पति को खाने में नशे की दवा मिला दी, जिससे सुबह उसकी नींद ही नहीं खुली और उसने अपने जवान बेटे को उठाकर कहा, सुनो बेटा, वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे रोज तुम्हारे पिता कथा कहते हैं और उस कथा को सुनने के बाद एक नाग आकर उन्हें सोने का सिक्का देकर जाता है। उस पीपल के पेड़ की जड़ में जरूर कोई खजाना दबा हुआ है। तुम आज वहाँ जाकर कथा कहो और जब कथा समाप्त होने पर वह नाग देवता तुम्हें सिक्का देने आए तो उसे मारकर उस पेड़ के नीचे से पूरा खजाना निकाल कर ले आना। बेटे के मन में भी लालच आ गया और वह पोथी पतरा लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा और जाकर कथा कहने लगा। जब नाग देवता सिक्का लेकर उसे देने आए तो उसने नाग पर फावड़े से प्रहार कर दिया, जिससे नाग देवता की पूंछ कट गई और नाग देवता किसी तरह वहां से बचकर भाग निकले। जैसे ही ब्राह्मण के बेटे ने पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया, नाग ने पीछे से आकर उस ब्राह्मण के बेटे को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इधर जब ब्राह्मण का नशा टूटा तो उसने देखा कि उसका पोथी पतरा वहाँ नहीं है। उसे समझ में आ गया कि कुछ तो गलत हुआ है। वह जल्दी जल्दी से पीपल के पेड़ के पास भागकर गया। उसने वहाँ अपने बेटे को मृत अवस्था में देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। अब उसे सारी बात समझ आ चुकी थी। उसने अपने बेटे के मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने नाग देवता के मना करने के बाद भी तुम्हें सारी बात बता दी। आज तुम्हारे लालच के कारण हमने अपने पुत्र को खो दिया। लेकिन उसकी पत्नी पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। दूसरे दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि आप जाकर उस नाग देवता को कथा सुनाइए, कम से कम घर का खर्चा तो चलता रहे। पत्नी की बात से विवश होकर ब्राह्मण फिर अपना पोथी पतरा लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे गया और कथा कही। कथा समाप्त होने पर वह नाग बाहर आया और उसने ब्राह्मण से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ ब्राह्मण। तुम पुत्र की मृत्यु से दुखी हो तो मैं अपने पूंछ को खोने से दुखी हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि ये बात तुम किसी को मत बताना, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जो संपत्ति तुमने मेरे द्वारा प्राप्त की अर्जित की, वह सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। नाग के श्राप से कुछ ही दिनों में ब्राह्मण फिर से दरिद्र हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, आज तुम्हारे लालच के कारण हम फिर से दरिद्र हो गए। अब उसकी पत्नी को भी अपने किए पर पश्चाताप हुआ, लेकिन होने को कौन टाल सकता है और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच इंसान के लिए हमेशा घातक ही सिद्ध होता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।